Hello everyone. Good morning students. How are you? Welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World. As you know that our chapter number 14 was going on and its name was रबर की आत्मकथा. Yes. हमने रबर की आत्मकथा में पढ़ा था कि किस तरह से रबर ने अपने बारे में बताया था कि रबर जो है वो उससे क्या क्या चीजें बनती है, कैसे कैसे चीजें बनती है, रबर बनता कैसे है, ठीक है, कौन सी चीजें बनती है, और हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन उसे यूज करते हैं. याद है आपको कौन कौन यूज करता है रबर? रबर से बनी हुई चीजें कौन कौन यूज करता है? यस, डॉक्टर्स और दूसरा इलेक्ट्रीशियन. वेरी गुड. डॉक्टर क्यों यूज करते हैं? सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिसको घाव है उसके वहां भी सेफ्टी रहे और डॉक्टर के हाथों में भी सेफ्टी रहे. और इलेक्ट्रीशियन ताकि उसे करंट नहीं लगे. ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में. अब हम जब पढ़ रहे हैं तो आज हम इसके और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रबर जो है वो कैसे बनाया जाता है. पेड़ से दूध इकट्ठा किया जाता है, उसे उबाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर इस तरह से रबर बनाया जाता है. फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि रबर मिलता कहाँ पर है. तो कहाँ मिलता है रबर? दक्षिण भारत में और असम और त्रिपुरा राज्यों में. ये हम पढ़ चुके थे हमारे चैप्टर में. रबर की ही जुबानी हमने ये सब सुना था, रबर ने ही ये सारी बातें हमें बताई थी. आज हम इस चैप्टर के मौखिक क्वेश्चन आंसर्स हो चुके थे, लिखित क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के लिखित प्रश्नोत्तर. पहला प्रश्न हम देखते हैं. तो पहला प्रश्न है हमारा कि इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है, यह आवाज किसकी थी? प्रश्न नंबर 1 है हमारा, इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है. ये बात किसने कही थी? याद करिए कि जब गौतम चित्र बना रहा था और बार बार इरेज कर रहा था तब उसे ये आवाज सुनाई दी थी. तो ये आवाज किसकी थी? किसकी थी? रबर की. वेरी गुड. तो उत्तर हो जाएगा हमारा यह आवाज. अच्छा मुझे बताओ, मैंने आवाज शब्द जो है ये ठीक लिखा है क्या, या इसमें कहीं कोई मिस्टेक है? मिस्टेक है क्या? मिस्टेक है. मैंने क्या नहीं लगाया इसमें? मैंने इसमें नुक्ता चिन्ह नहीं लगाया. अगर आप ये नुक्ता चिन्ह नहीं लगाते हैं ना तो ये वर्ड जो है ये रॉन्ग हो जाता है. तो आंसर हो जाएगा हमारा यह आवाज रबर की थी. उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गौतम के हाथ में रबर किस आकृति का बना था? ये पूछना हमसे क्या चाह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में? हमसे क्या पूछा कि जो रबर था गौतम के हाथ में, वो रबर जो है उसका आकार कैसा था, उसकी आकृति कैसी थी? तो हमें बताना है कि रबर जो था गौतम का उसकी आकृति कैसी थी. तो आपको याद आ गया होगा कि गौतम को वो मिला कब था? उसके बर्थडे पर उसके फ्रेंड ने दिया था और उसकी आकृति कैसी थी? मानव की जैसी. ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि गौतम का रबर मानव की आकृति का बना था. मानव की आकृति यानी शेप. ठीक है, तो मानव की आकृति का बना था. ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर. अब हम बात करें थर्ड नंबर प्रश्न में कि रबर से बनी हुई कुछ चीजों के नाम लिखिए. तो ये तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तभी आपको कहा था कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें थी जो रबड़ से बनी हुई थी, जिनके बारे में हमने बात की थी चैप्टर में. कौन कौन सी चीजें थी याद करिए. हमने कहा था कि रबड़ से बनी हुई बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खिलौने, है ना, यहाँ तक कि जूते, चप्पल, बरसाती. उसके बाद हमने डॉक्टर्स के ग्लव्स, जो बिजली का काम करने वाले होते हैं उनके ग्लव्स, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें, आपका इरेज करने वाला जो इरेजर होता है जिसे रबर कहते हैं वो भी.
ठीक है। ये सारी चीजें किससे बनी हुई होती हैं? रबर से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके सबके ट्यूब और टायर भी किससे बने हुए होते हैं? रबर से बने हुए होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे खिलौने, खिलौने, उसके बाद टायर, टायर, टायर में हम लिखे यातायात के, कार बस के, कार बस आदि के टायर, ट्यूब आदि के टायर और ट्यूब, ट्यूब इसी के साथ ज्वाइन करके लिख देंगे टायर, ट्यूब। उसके बाद हम लिखे गेंद, फुटबॉल और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और उसके बाद हम बात करें खिलौने, जूते, चप्पल, आदि सभी वस्तुएं, आदि सभी वस्तुएं रबर की बनी होती है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। घबराना मत, थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन सिंपल चीजें हैं, जरूरी नहीं है ये चीजें ही आप याद करें। अपने आसपास देखिए कौन सी चीज आपको ऐसी दिखाई देती है जो रबर की बनी हुई है, उनमें से कोई भी 5-6 आइटम्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा खिलौने, कार, बस आदि के टायर, ट्यूब, गेंद, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ओके, खिलौने 2 बार आ गया है तो हम इसकी जगह क्या कर लेंगे? बरसाती लिख लेते हैं। ठीक है, बरसाती, जूते, चप्पल आदि सभी वस्तुएं रबर की बनी होती हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 जिसमें हमसे पूछा था रबर से बनी हुई कुछ चीजों के नाम लिखने थे, तो ये हमने लिख दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। पेड़ से रस के रूप में रबर को किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है, ये हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि लिखित प्रश्न है और हमें पूरा प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से रबर को इकट्ठा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 आप लिखेंगे और उसके बाद उत्तर लिखेंगे। उत्तर है, देखिए, पेड़ के तने में छेद करके, पेड़ के तने में छेद करके, छेद करके उनके नीचे बाल्टियां, उनके नीचे बाल्टियां, बाल्टी जो हमारे काम में लेते ना पानी वानी भरने के, वो बाल्टियां। ठीक है, बाल्टियां। तो बाल्टियां में पहले देखो ले आधा आता था, लेकिन जो हमारी नई मानक हिंदी है उसमें बाल्टियां में ले पूरा हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बाल्टियां में ले पूरा आएगा। पेड़ के तने में छेद करके उनके नीचे बाल्टियां लटका दी जाती हैं, बाल्टियां लटका दी जाती हैं। उससे क्या होता है, जब बाल्टियां हमने उस, देखो ऐसे पेड़ होता है, ये पेड़ का तना है, इस पेड़ के तने में कुछ छेद कर दिए जाते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे यहाँ बाल्टी रख दी, यहाँ पे ये बाल्टी रख दी, यहाँ पे बाल्टी रख दी। अब क्या होगा, इन बाल्टियों में यहाँ से रस टपकेगा और वो रस जो है वो इन बाल्टियों के नीचे इकट्ठा होता रहेगा बाल्टियों में। इस रस को इकट्ठा करके फिर इसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है और उसे गर्म किया जाता है, खूब उबाला जाता है।
उबालने के बाद इसे मशीनों से सुखाया जाता है। मशीनों से सुखा लेने के बाद इसको एक लंबी चादर सी बना दी जाती है और फिर उसे अलग अलग शेप में अलग अलग चीजें जो है वो उससे बना ली जाती है। तो हमने हमारा प्रश्न सिर्फ इतना था कि वो जो रस होता है ना बाल्टियों के पेड़ के रस को रबर में रस के रूप में रबर को कैसे इकट्ठा किया जाता है, मतलब कलेक्ट कैसे करते हैं उस रस को, ये हमें बताना है। तो हमने बताया पेड़ के तने में छेद करके उनके नीचे बाल्टियां लटका दी जाती हैं जिसमें, अच्छा यहां हम लिखेंगे तने से टपकता हुआ रस, तने से टपकता हुआ रस उन बाल्टियों में इकट्ठा हो जाता है, उन बाल्टियों में इकट्ठा हो जाता है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। हमें इसमें पूरा नहीं लिखना कि उसे उबाला जाता है फिर सुखाया जाता है, हमें सिर्फ ये बताना है कि रस को कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो पेड़ के तने में छेद किए जाते हैं, उसके नीचे बाल्टियां लगा दी जाती हैं और जो रस टपकेगा वो टपकता हुआ रस उन बाल्टियों में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से रस को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब अंतिम प्रश्न हम कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि गौतम ने जब रबर से उसका पता पूछा तब उसने क्या कहा। मैं ऊपर के दोनों प्रश्न इरेज कर देती हूँ, यहां आप लिख लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्रश्न नंबर 4 कि जब गौतम ने रबर से ये पूछा कि भाई अपना पता तो बताओ कहाँ मिलते हो, तब उसने रबर ने उसे क्या बताया। तो क्या बताया था रबर ने कि भाई मैं दक्षिण भारत के राज्यों में और असम त्रिपुरा राज्यों में मिलता हूँ। ठीक है, तो हमें उसका पता बताना है कि रबर जो है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो हम लिखेंगे रबर ने बताया, इसका उत्तर हो जाएगा रबर ने बताया। अच्छा कुछ बच्चे है ना रबर को रबड़ रबड़ बोलते हैं, रबड़ नहीं होता रबर होता है, इसलिए अपना प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करना है। ठीक है, रबर ने बताया कि वह दक्षिण भारत के राज्यों, दक्षिण भारत तथा असम व त्रिपुरा राज्यों में, असम व त्रिपुरा राज्यों में पाया जाता है। तो आपको ये सारे प्रश्न समझ समझ कर लिखने हैं, साथ ही साथ इन्हें याद भी करते रहना है। देखो सिंपल सिंपल से प्रश्न है, कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे से प्रश्न है हमारे। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि बहुत दर्द हो रहा है, ये किसने कहा था, तो रबड़ ने कहा था, छोटा सा प्रश्न। उसके बाद हमने बात की गौतम के हाथ में रबड़ जो था वो किस आकृति का बना हुआ था। तो आपने देखा होगा बहुत सारी शेप का होता है, रबड़ होते हैं। किसी का रबड़ जो है वो ऐसे जो आपके कार होते हैं, टॉयज कार बस, इनकी शेप में भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे ट्रायंगुलर शेप में हो गए, कुछ हो गए आपके रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं रबर्स। तो ये जो रबर है ये किस शेप का था, ये मानव की आकृति का, मानव बना हुआ था, जैसे कोई बच्चा हो, कोई लड़का हो, इस तरह से बना हुआ था। फिर हमने देखा रबर से बनी हुई कुछ चीजें, तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। खिलौने हैं, कार बस के टायर ट्यूब है, आपके बरसाती है, जूते चप्पल है, इन सबको हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरह से रस को इकट्ठा किया जाता है, तो तने में छेद करके और फिर
उनके नीचे बाल्टियां लटका के रस को इकट्ठा कर लिया जाता है। अंतिम प्रश्न था हमारा कि जो रबर है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो उसका आंसर हो गया दक्षिण भारत प्लस जो असम और त्रिपुरा राज्य है वहां पर रबर पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था रबर की आत्मकथा। इसके आज हमने लिखित क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्या बच गया हमारी बुक एक्सरसाइज बच गई है। उस बुक एक्सरसाइज को हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वर्क को आप बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।